स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Students, I have a good news to share with you. The first thing is कि UPPSC के जो इंटरव्यूज़ हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत बच्चे हैं जो अपनी मंजिल को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और उस जी तोड़ मेहनत में हिस्सा बन रहा है स्टडी IQ बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू अटेंड द मॉक इंटरव्यूज़ फॉर फ्री। तो स्टडी IQ की टीम इस टाइम प्रयागराज में है, वहाँ जहाँ पे वो मॉक इंटरव्यूज़ फ्री में कंडक्ट करवा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मॉक इंटरव्यूज़ की प्रैक्टिस करें हम ज़्यादा से ज़्यादा, तो कांटेक्ट कीजिए स्टडी IQ की टीम को जो इस टाइम प्रयागराज में है और आपको हेल्प करेगी अपने एक्सपर्ट पैनल के द्वारा किस तरीके से इंटरव्यू को अप्रोच किया जाता है, उसकी टिप्स एंड टेक्निक्स में। स्टूडेंट्स, उसी से रिलेटेड आज का हमारा वीडियो है जहां हम बात करेंगे कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। क्या हमें ध्यान रखना है कि हमारा हैंड का पोस्चर या हैंड का मूवमेंट क्या है, क्या हमारे अटायर जो हम कपड़े पहन के जा रहे हैं उसका अफेक्ट पड़ता है सामने इंटरव्यू पैनल पे, किस तरीके से हम रूम एंटर कर रहे हैं और किस तरीके से हम रूम से एग्जिट कर रहे हैं। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं कि आपका नाम फाइनल लिस्ट में होगा या नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकमिंग यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी IQ। मेरा नाम नानकी पवेजा है एंड मैं फैकल्टी हूँ इकोनॉमी की स्टडी IQ में। तो स्टूडेंट्स, आज के हमारे वीडियो में हम छोटे छोटे नुआंसेस इंटरव्यू से रिलेटेड कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमें गौर फरमाना होगा जब हम इंटरव्यू देने जाएं। तो ऐसा नहीं होगा कि ये चीज़ आप ओवरनाइट डेवलप कर लोगे। बहुत सारे नुआंसेस हैं जिनकी हो सकता है जब तक आपका इंटरव्यू में नंबर नहीं आ जाता आपको रोज़ उसको प्रैक्टिस करना पड़े। एंड यहीं कहीं मॉक इंटरव्यूज़ का रोल आता है ताकि आपको ये पता चल सके कि जो छोटे छोटे नुआंसेस हैं, छोटी छोटी बातें हैं, इन पे आप ध्यान दे पा रहे हैं नहीं। उसमें से सबसे पहली बात, स्टूडेंट्स, बचपन से आपने अक्सर सुना होगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो हमें ये सोचना है, इस पे ध्यान देना है थोड़ा सा कि क्या ये ऐसा सच में होता है कि डज योर फर्स्ट इम्प्रेशन मैटर? ऑब्वियसली यस। हम चाहे किसी भी चीज़, आप एक ह्यूमन टेंडेंसी की बात करिए ना, हम कोई सी भी चीज़ देखते हैं, कोई 5 सितारा होटल देखते हैं या बाज़ार जाते हैं तो कोई खाने की चीज़ देखते हैं, तो हम उस पर सबसे पहले किस तरीके से हमारा ध्यान उस पर जाता है। अगर वो बहुत ही अच्छी लग रही होती है, बहुत अच्छे से उसको करीने से सजाया होता है या वो बहुत ही स्वादिष्ट दिख रही होती है, तब हमारा ध्यान जाता है कि हमें इसको ट्राई करना चाहिए, हमें एक बार इसको टेस्ट तो ज़रूर करना चाहिए। तो वो जो आपने डिसाइड किया था कि हमें इसको खरीदना है, वो किस तरीके से डिसाइड किया था? बिकॉज द फर्स्ट इम्प्रेशन दैट द फूड प्रोडक्ट लेफ्ट ऑन यू वॉज फैंटाबुलस। वो जो फर्स्ट इम्प्रेशन आप पे पड़ा था उस प्रोडक्ट का, उस डिश का, उस होटल का, उस किताब का, वो एकदम A1 था। तो बस वही A1 इम्प्रेशन आपको छोड़ना है एक्सपर्ट पैनल पे, इंटरव्यू पैनल पे। अब वो A1 इम्प्रेशन आप किस तरीके से छोड़ेंगे, चलिए आए उस बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही जब आप रूम में एंटर करेंगे तो आपको नॉक करना है। और सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, नॉक करने से पहले आपको अपने आप को ये विश्वास दिलाना है कि जी हाँ, मैं यहाँ तक आया हूँ या आई हूँ तो ज़रूर मुझ में कुछ बात होगी। मेरी मेहनत से मैंने बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ा है प्रीलिम स्टेज में और मेन स्टेज में। जब उन्हें छोड़ा है तो ही मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। आई डिज़र्व टू बी हेयर। बट एट द सेम टाइम कॉन्फिडेंस एंड एरोगेंस में स्टूडेंट्स बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस होता है। तो आपको घमंडी नहीं दिखाना है कि हाँ मैं हूँ, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मुझ में कोई बात होगी, नहीं। आपके एक एटीट्यूड में एक सटलनेस होनी चाहिए, एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए आपके चेहरे पे कि जी हाँ, इतनी मेहनत जो मैंने करी थी इतने टाइम से, कितने ही ना जाने फैमिली फंक्शन छोड़े और कितने ही फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी छोड़ी, अब वो मेहनत रंग ला रही है। तो जब तक आप इन चीज़ों को इंटरनलाइज नहीं करोगे ना स्टूडेंट्स, तब तक वो आपके एटीट्यूड में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। जब तक आप इनको डीप इनग्रेन नहीं कर लोगे कि मैं मेहनत करके आगे बढ़ा हूँ, वो आपके एटीट्यूड में नहीं आएगा। मेरा वीडियो देखने से या मॉक इंटरव्यू को अटेंड करने से डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, बट आपके एटीट्यूड में ये चीज़ आना तभी पॉसिबल है जब आप इन चीज़ों को समझोगे, अपने दिमाग में उतारोगे कि जी हाँ, जो हम आए हैं मेहनत से आए हैं,
अब हमें एक कदम बचा है, हमारी मंजिल के बीच में एक ही फासला है, वो है इंटरव्यू। बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड, बहुत ही शांति और कामनेस के साथ उसको भी अपीयर करना है। तो द मोमेंट आप सोचिए मे आई कम इन पूछ रहे, जैसे आपने नॉक किया और आपने पूछा मे आई कम इन सर और मैम, तो आपकी आवाज़ में एक हम्बलनेस येट कॉन्फिडेंस, सबमिसिव होके नहीं दिखाना है कि मैम प्लीज़ मे आई कम इन, और एक होता है मैम मे आई कम इन। तो एक कॉन्फिडेंस, एक पॉजिटिविटी आपके चेहरे पे, एक हल्की सी स्माइल ये होनी चाहिए, ताकि सामने वाले को भी एक खुशी हो आपसे मिलके। ये नहीं कि चलो अब हमें एक और स्टूडेंट को ग्रिल करना है। आपकी पॉजिटिविटी, आपका कॉन्फिडेंस इज दी वन जो सामने वाले को कहीं ना कहीं नज करेगा कि यस ही और शी इज़ द वन, इनको तो हमें अपने लिस्ट में फाइनल करना ही करना है। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इज़ दी स्ट्रेट बॉडी लैंग्वेज, कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि आप अब बिल्कुल ही मतलब एकदम एरोगेंट बिहेव कर रहे हैं। पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट एंड येट हम्बल। फिर आप एंटर कर जाते हैं रूम में। तो आपको जब तक नहीं बैठना, आपके सामने सीट रखी होगी, काफ़ी सारे एक्सपर्ट पैनल्स बैठे होंगे, काफ़ी सारे लोग होंगे पैनल में, एक एक के साथ आई कांटेक्ट करना है। घबराना नहीं है उस टाइम आपको। ये नहीं है कि जो आपके सामने जिन्होंने बोला है कि हाँ जी कम इन, सिर्फ उन्हीं से आई कांटेक्ट करना है। आपको एक एक पैनलिस्ट आपको दिखाना है कि येस यू आर एक्नॉलेजिंग देयर प्रेजेंस। तो ये बहुत ही लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ता है पैनलिस्ट पे कि येस द कैंडिडेट नोज कि वी आर ऑल्सो हेयर, ही और शी इज एक्नॉलेजिंग आर प्रेजेंस। तो एक एक के साथ आई कॉन्टैक्ट, ऐसे नहीं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ये गलती मत कीजिएगा, बट येस अ फर्म आई कॉन्टैक्ट विद द एवरी पर्सन हु इज सिटिंग इन द पैनल। अब आती है बारी बैठने की। तो क्या आपको बैठना है वहाँ, अपने आप जाते ही सीट ले लेनी है, या आपको वेट करना है कि वो आपको ऑर्डर देंगे कि प्लीज़ आप बैठ जाइए। तो स्टूडेंट्स ये गलती मत करिएगा कि अपने आप सीट या कुर्सी पीछे खींच के बैठ गए, ये नहीं करना है हमको वहाँ पे। यू हैव टू एक्चुअली वेट फॉर देयर ऑर्डर्स फॉर यू टू सिट डाउन। कई बार ऐसा होगा, कई बार डेफिनेटली ऐसा होगा कि ये देखिए स्टूडेंट्स, ये सारी बात अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हम अपना फर्स्ट इंप्रेशन एकदम फर्म तरीके से वहाँ फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना, एकदम मजबूती से उनके सामने रख रहे हैं कि येस आई एम द पोटेंशियल कैंडिडेट। तो हम बात कर रहे थे बैठने की। तो कई बार ऐसा होगा कि आपका पेशेंस टेस्ट करने के लिए वो करेंगे कि आपको बोलेंगे ही नहीं बैठने के लिए, ताकि आपको आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। बोलेंगे कि नहीं, मतलब दे विल नॉट इवन आस्क यू टू सिट, दे विल स्टार्ट आस्किंग यू क्वेश्चंस। तो उस टाइम आप दुविधा में, डायलेमा में होंगे कि क्या मैं बैठ जाऊं या मैं खड़े खड़े ही जवाब देना चालू कर दूं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना है उस टाइम कि उस टाइम आपको बैठना नहीं है, ना आपको बार बार कुर्सी की तरफ नीचे देखना है कि क्या मैं बैठ जाऊं। यू शुड नॉट शो योर विलिंगनेस टू सिट। कॉन्फिडेंट रहिए वहाँ पे हाथ ऐसे करके, और जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है उसका एकदम बराबर से जवाब दीजिए, रैदर देन कुर्सी पीछे खींच के बैठ जाओ या पूछे सर मे आई सिट। कोई बात नहीं, दे आर ऑल ट्राइंग टू टेस्ट योर पेशेंस। सी स्टूडेंट्स, वन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि जो एक्सपर्ट, जो पैनलिस्ट हैं, वो भी ह्यूमंस हैं। What they are trying to do is they also know that कि आप कोई ट्रेंड ऑफिसर्स या ट्रेंड ब्यूरोक्रेट्स नहीं हैं। आप एक कैंडिडेट हैं जो एक लाइब्रेरी से पढ़ते पढ़ते बहुत सारे कंपटीशन को पीछे छोड़ के यहाँ आ गए हैं। सो दे ऑल्सो नो कि येस ये कहाँ पे इसको हम नर्वस कर सकते हैं, कैंडिडेट को कहाँ पे इनका कॉन्फिडेंस तोड़ना और कहाँ इनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना, उनको हर चीज़ पता होती है क्योंकि दे हैव बीन डूइंग दिस फॉर एन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है ना। सो दे नो व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है। बस आपको अपना काम करना है। दे नो कि आप ऑफिसर नहीं है, बट समवन, दे आर लुकिंग फॉर समवन हु इज़ नॉट एन ऑफिसर बट हु कैन सर्टनली बी ट्रेन इनटू एन ऑफिसर। तो ऑफिसर में सबसे पहली बात होनी चाहिए, उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उस पर कोई भी मुसीबत आए, कोई भी उस पर डायलेमा उठा के फेंका जाए, तो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सो अभी आपको क्या करना है, बैठना नहीं है और आपको खड़े खड़े ही जवाब देना है, एक एक के साथ आई कांटेक्ट। आपको कोशिश करनी है जब आप बात कर रहे हो, जवाब दे रहे हो, ठीक है ना, तो सिर्फ उस पर्सन की तरफ नहीं देखना जिन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, बल्कि सबको एक्नॉलेज करते हुए आपको जो है किसी भी क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए अब सेकंड सिचुएशन पे चलते हैं जहां आपको बैठने का मौका दे दिया जाता है। यूजुअली ऐसा ही होता है कि आपको जाते ही वो बोलेंगे प्लीज़ टेक अ सीट, बट हमें हर स्थिति के लिए
हर टाइप की सिचुएशन के लिए तैयार होके जाना है कि कल को वहाँ पे एक बॉम्ब फोड़ दें हम पे, तो हमें किस तरीके से बिहेव करना है। और वो बॉम्ब क्या होगा कि आपको बोल रहे हैं कि नहीं जी अभी आप खड़े रहिए, ठीक है ना। यूजुअली यही होता है, वो आपको बोलेंगे कि प्लीज़ टेक अ सीट। जब आप बैठें तो ऐसा नहीं है कि आप गोल होके बैठ रहे हैं, टांगे फोल्ड करके बैठ रहे हैं, या हाथ पीछे करके बैठ रहे हैं, या लीन करके बैठ रहे हैं। क्योंकि पोस्चर जो है, अभी हमने क्या बात करी थी, इंटरव्यू में सबसे पहली बात होती है फर्स्ट इंप्रेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि क्या पोस्चर भी हमारा मैटर करता है, किस तरीके से हम बैठ रहे हैं, किस तरीके से हमारे हैंड्स प्लेस्ड हैं, किस तरीके से हमारी लेग्स प्लेस्ड है, और हमारी जो पीछे रीढ़ की हड्डी है क्या वो झुकी हुई है, क्या वो सीधी है, क्या वो ऐसे है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ती है आपके पैनलिस्ट पे, क्योंकि उसमें से डेफिनेटली एक जो पैनलिस्ट होता है वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी बैकग्राउंड से होता है। दे आर मेड टू सिट देयर टू स्टडी योर बॉडी लैंग्वेज, कि आपकी आई बॉल किस तरफ मूव कर रही है, दैट ऑल्सो डिपिक्स कि अगर आप इस तरफ मूव करके आंख बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप फेक कर रहे हैं, और अगर आपका आई बॉल जो है वो लेफ्ट साइड में है सोच, तो दैट एक्चुअली शोज कि आप जेन्युइनली चीज़ें सोच रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, बहुत सारे नुआंसेस होते हैं जिन पे आपको अभी फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने पे फोकस करना है। आपको ये नहीं कि क्या मेरा जो बॉडी लैंग्वेज है उसको किस तरीके से, जो वो साइकोलॉजिस्ट जो पैनल में बैठा है वो क्या उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करना होगा। दैट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, बट व्हाट इज़ इन योर कंट्रोल इज़ आपका पोस्चर, आपका बैलेंस जब आप बैठे हुए हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब आप सीट पे बैठें तो आपके दोनों पैर ज़मीन पे होने चाहिए बराबर से, लेग्स फोल्ड करके नहीं बैठना है, और हाथ को एक तो यूं करके नहीं बैठना है। और ये बिल्कुल भी ये नहीं कि स्लांट होके बैठे हैं, चाहे आप पे कितने भी टफ क्वेश्चंस पूछें आपको वहाँ हताश नहीं दिखना है, ठीक है ना। हो सकता है आप मन में टूट रहे हो कि नहीं मुझसे इंटरव्यू ठीक से क्रैक नहीं हो रहा, क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं मेरे पे, एकदम बाउंसर पे बाउंसर फेंक रहे हैं जो पैनलिस्ट हैं, बट फिर भी आपके चेहरे पे शिकन नहीं आना चाहिए। और ये एकदम से नहीं होगा जब तक आप मॉक इंटरव्यूज़ के प्रैक्टिस नहीं कर लेते ना, तो आप सोच रहे कि वहाँ जाके अचानक से मैं ये चीज़ फेस कर लूँगा या कर लूँगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। सो स्टूडेंट्स, जब आपके पास फैसिलिटी है कि आप मॉक इंटरव्यूज़ फ्री में दे सकते हैं, फ्री में जाके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टडी IQ की टीम के साथ, तो क्यों ना उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करा जाए, क्यों ना इस बार इंश्योर कर दिया जाए कि हमारा नाम जो है फाइनल लिस्ट में आके ही रहेगा, नो मैटर व्हाट इट टेक्स, चाहे जो मर्जी करना पड़े, लेकिन हम लेके आएंगे अपना नाम। इस बार तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। तो हम बात कर रहे थे सिटिंग पोस्चर की। तो सिटिंग पोस्चर में चाहे जो मर्जी हो जाए, ऐसे अपने आप में हताशा नहीं दिखानी है कि सर अब मत पूछिए, अब नहीं हो रहा, अब मुझे घर जाने दो, कोई बात नहीं, गलती हो गई, फिर से अगली बार प्रिपेयर करके आऊँगा, कोई बात नहीं। एंड तक जज्बा बनाए रखना है, कोशिश करनी है कि हम क्वेश्चंस को ठीक से अटेम्प्ट कर पाएँ जो भी हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं। और अगर नहीं भी आ रहा है तो सॉरी बोल दे कि सॉरी सर, मुझे इसका जवाब नहीं आता, ठीक है। दूसरी बात होती है कि क्या आप लीन करके बैठेंगे सामने वाले टेबल पे, क्या पीछे की तरफ इंक्लाइन करके बैठेंगे। नहीं, आपका, मैंने क्या बोला था, फर्स्ट इंप्रेशन क्या था, कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। और कॉन्फिडेंस कैसे होगा, जब आप बिल्कुल, आपकी जो रीढ़ की हड्डी होगी पीछे बिल्कुल स्ट्रेट होगी, स्ट्रेट होके बैठना है, ना कि झुक के। ऑल्सो एट द सेम टाइम, भले ही आप चाहे कितने नर्वस हो, आपको हैंड्स नहीं फोल्ड करने, बिकॉज हैंड्स फोल्ड करना क्या दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रखे हैं। यू डू नॉट अग्री टू वॉट दी सामने पैनलिस्ट और जो पैनल में लोग बैठे हैं व्हाट डू दे से, या आप उनकी थॉट्स को वेलकम ही नहीं कर रहे, मतलब यू आर क्लोज्ड। तो ये उनकी तरफ आपका जो सिग्नल है नहीं जाना चाहिए कि वी आर नॉट ओपन टू योर व्यूज़, वी आर नॉट ओपन टू योर ओपिनियन। बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है। हमारा जो ओपिनियन है वी आर ऑलवेज वेलकम। आपका जो हाथ, जब आप बात करेंगे, अच्छा बहुत स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि मैम क्या हम हाथ मूव कर सकते हैं, या हमें अपने हाथ जो हैं बिल्कुल स्टेबल रखने हैं अपने नीज़ पे। नहीं स्टूडेंट्स, हम वहाँ कोई रोबो बन के या मशीन बन के थोड़ी जा रहे हैं। यू कैन बी एज एक्सप्रेसिव एज यू वांट।
आप अपने हाथ को मूव कर सकते हैं डेफिनेटली वाइल एक्सप्लेनिंग, एंड दैट शोज योर एक्सप्रेसिवनेस. अ पर्सन हु मूव्स हैंड्स, बात करते हुए कि सर ये ऐसे हो सकता है या वो ऐसे हो सकता है, तो ट्राई टू मेक सटल हैंड मूवमेंट्स एंड दैट इज़ टोटली ओके. ऐसा नहीं है बिल्कुल रिजिड होके आप जवाब दिए जा रहे. ट्राई टू बी मोर एक्सप्रेसिव. और एक्सप्रेसिवनेस कैसे आएगी? हैंड मूवमेंट्स एंड दैट टू सटल हैंड मूवमेंट्स. अग्रेसिवनेस नहीं होनी चाहिए आपके हैंड के मूवमेंट्स में. डिफेंसिव पोजीशन में नहीं बैठना है और इस तरीके से भी बिल्कुल नहीं बैठना है कि एक टांग आपकी फोल्ड है और उसमें आप क्या कर रहे हैं. हमारी आदत होती है जब हम नर्वस होते हैं तो पैर को हम टक 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 करके हिलाते रहते हैं. ये नहीं करना है और इस चीज़ पे भी कंट्रोल करना है कि इफ़ नॉट ऐसे करके टक 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 टक. तो आप जब ज़मीन पे भी आपके दोनों पैर हैं, मैंने क्या बोला था, जो आपके दोनों फुट हैं वो बिल्कुल एकदम ज़मीन पे होने चाहिए. तो वहाँ पे भी जो हम वो करते रहते हैं, शू को हिलाते रहते बैठे बैठे, वो नहीं करना है स्टूडेंट्स. हमें उनको किसी भी तरीके से ये नहीं दिखाना है कि भाई बहुत डर लग रहा है अंदर से. नहीं, हमें ये नहीं दिखाना है. उनको ये दिखाना है कि जितना आता है हम प्रिपेयर करके आए हैं. जो नहीं आएगा उसके लिए हम क्या बोल देंगे? उसके लिए हम सॉरी बोल देंगे. नेक्स्ट चीज़ जिस पे हमें ध्यान देना है कि बहुत सारे लोगों को आज तक ये समझ नहीं आती कि इंटरव्यू में क्या पहन के जाएं. कुछ लोग शर्ट्स पहन के पहुंच जाते हैं, कुछ लोग हाफ स्लीव शर्ट्स पहन के पहुंच जाते हैं. डेफिनेटली यूपीपीएससी एक कोड डिफाइन करती है. इंटरव्यू जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, गवर्नमेंट इंटरव्यूज़ होते हैं, उसमें तो एक ड्रेस कोड लिखा आता है. दिस इज़ फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिनको समझ नहीं है कि भाई इंटरव्यू में क्या चीज़ें पहन के जानी चाहिए. तो स्टूडेंट्स, फॉर मेल्स आपको ऑलरेडी एक तो आपका जो डिफाइंड कोड होगा वो आया होगा, बट मेक श्योर आपको डेफिनेटली एक कोट और अंदर फुल स्लीव शर्ट पहन के जानी होगी. एंड इफ़ नॉट कोट तो फुल स्लीव शर्ट, ठीक है ना. तो सबसे पहली बात तो शादी, जो अपने दोस्त की शादी में कोट बनवाया था ना, प्लीज़ वो शाइनी डिस्को कोट नहीं पहन के जाना है. एकदम सटल पापा कहते हैं ना, ये तो पापा टाइप या अंकल टाइप कपड़े हैं, बिल्कुल बस वही पहन के जाना है. आप अपने आप को खुद सोचिए ना, क्या आप मान लीजिए आपके सामने एक टीचर खड़ी कर दे या कोई डॉक्टर जो बहुत ही फ्लैशी से कपड़े पहन के वहाँ पे या राउंड नेक टी शर्ट पहन के खड़े हैं, आपका विश्वास बनेगा कि हाँ क्या हम इस डॉक्टर से इलाज कराएं. आपके सामने एक गवर्नमेंट ऑफिस में एक ऑफिसर जा रहा है, बहुत हाई प्रोफाइल, बट उन्होंने पहनी हुई टी शर्ट और नीचे शॉर्ट्स, या नीचे जीन्स पहनी हुई है, ऊपर शर्ट पहनी हुई, नीचे पहनी हुई चप्पल. तो आपको क्या कहोगे कि यार ये काय के ऑफिसर है? यही सबसे पहले वर्ड निकलता है ना. क्यों? क्योंकि आप इन चीज़ों से डिसाइड करते हो कि हाउ सीरियस द पर्सन इज़. भले ही वो बहुत ही लर्नेड पर्सन होंगे, बहुत ही एक्नॉलेज्ड होंगे, बहुत ही विख्यात प्राप्त होगा उनको अपने क्षेत्र में, लेकिन ये चीज़ें जो एस्थेटिक्स होती हैं ये बहुत मैटर करती हैं. एंड तभी हम इतना ज़्यादा, आप देखे होंगे कि वीडियो की स्टार्टिंग से अभी तक मैं क्वेश्चंस तक तो पहुंची ही नहीं हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस को डॉज करना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है. अभी तक मैं सिर्फ एस्थेटिक्स कि आपकी अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, क्योंकि इसके बारे में बात कर रही हूँ. क्योंकि अगर आपने ये चीज़ सॉर्ट कर ली ना तो आपका 50% गेम तो आप तभी जीत जाओगे. तो हम बात कर रहे थे कपड़ों के बारे में. तो लड़कों को ध्यान रखना है कि जो अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी में कोट बनवाया था उसको पहन के नहीं जाना है वहाँ पे. बिल्कुल एकदम लाइट कलर या बिल्कुल प्लेन कोट, अंदर लाइट से कलर की शर्ट पहन के आपको इंटरव्यू में जाना है. जूते नीचे, ये नहीं कि स्पोर्ट शूज़ पहन के पहुंच गए हैं. फॉर्मल शूज़ बनाए हुए हैं वो इंटरव्यू के लिए होते हैं, उनको पहन के जाना है. ये नहीं है नीचे सैंडल पहनी हुई है या कोई अलग ही अतरंगी जूते पहने हुए हैं, नहीं. एंड फॉर द फीमेल्स व्हेन आई टॉक अबाउट, तो फीमेल्स का भी उतना ही मायने रखता है व्हेन दे अप्रोच द इंटरव्यू प्रोग्राम. यू हैव टू ट्राई इफ़ यू कैन वेयर अ साड़ी. और आपके जो हेयर होने चाहिए वो बिल्कुल नीटली टाइड होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि बहुत ही आपने एक बहुत ही फंकी सा हेयर स्टाइल बनाया हुआ है. बहुत सारी फीमेल्स हैं जो अपने बाल खुले छोड़ के जाना इंटरव्यू में प्रेफर करती हैं. स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स, ध्यान रखिएगा, इफ़ पॉसिबल प्लीज़ टाई योर हेयर, बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ें आपको कोई सिखाएगा नहीं, कोई बताएगा नहीं, बट इट विल सर्टेनली मेक एन इम्प्रेशन ऑन द इंटरव्यूअर कि आपके जो हेयर हैं, आपके बाल हैं, वो नीटली टाइड हो, या तो एक बन में या आपने पीछे एक रबर से एक पोनी करी हो. बट ट्राई कि आप कि जो बाल हैं वो खुले ना हो ताकि बाल इधर से आगे आ रहे हैं और इधर से आगे आ रहे हैं, नहीं. नो फ्लैशी नेल पॉलिशेस.
पहली बात तो ट्राई अवॉइडिंग कि आप कोई नेल पॉलिश लगाएं, ठीक है ना। आपको वहाँ पे आप कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए नहीं जा रहे हैं, आप ऑल टुगेदर एक अलग लीग के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लगाएं तो इट शुड बी वेरी सटल कलर, बहुत ही लाइट कलर्स होने चाहिए। एंड ट्राई की हो ही ना कि हम मौका ही क्यों दे सामने वाले को हमें जज करने का। एट द सेम टाइम नो फ्लैशी मेकअप, बहुत सारी ये लड़कियों की आदत होती है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दी एंटायर फीमेल कम्युनिटी, इवन आई एम अ फीमेल, आई नो हाउ दी फीमेल्स आर। मुंह पे बहुत कुछ लगा के चली जाती है, हम उसका नाम नहीं लेंगे, नहीं, सिंपल बिल्कुल रखना है अपना चेहरा। ज़्यादा बात है, छोटा सा बिल्कुल हल्का सा काजल लगा लीजिए, लाइट सा लिपस्टिक, रेड लिपस्टिक, पिंक लिपस्टिक, चटैक पिंक लिपस्टिक आर अ बिग नो फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू देने जा रहे हैं आप, ऑफिसर बनने जा रहे हैं, अगेन नॉट अ ब्यूटी। हमें उनको अपनी सुंदरता, शक्ल की सुंदरता से नहीं रिझाना है, मन की सुंदरता और दिमाग से उनको कन्विंस करना है कि येस आई डिजर्व टू बी इन दी फाइनल लिस्ट। सो गर्ल्स शुड अवॉइड हैविंग फंकी हेयर स्टाइल्स। आपकी साड़ी नाइसली ड्रेप होनी चाहिए। कोशिश करिए जो आपके ब्लाउज़ है, आपका ब्लाउज़ है वो अप्रोप्रिएट लेंथ का हो व्हेन इट कम्स टू दी स्लीव्स एंड व्हेन इट कम्स टू दी लेंथ ओवर हेयर ऑल्सो। तो ये छोटे छोटे नुआंसेस, जैसे ही आप ये सब चीज़ें अपने में इनकलकेट करेंगे, अपने आप कॉन्फिडेंस जो है आपका बढ़ता चला जाएगा। सो टू आंसर द क्वेश्चन कि डज क्लोथिंग मैटर, येस इट सर्टनली। आपकी गर्ल्स की, हमने लड़कों के मेल्स के जूतों की तो बात कर ली थी, अब वी वर टॉकिंग अबाउट फीमेल्स के शूज़। तो कोई ये नहीं छनकती हुई चप्पल या नॉर्मल वी शेप चप्पल, प्रॉपर आप बेलीज पहन के जाइए, जिन्हें बैलरीनाज भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। इवन इफ़ यू हैव टू बाय फॉर वंस, प्लीज़ डू बाय, इनको खरीदिए जाके, क्योंकि आपकी यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपका नाम फाइनल लिस्ट में तय करेंगी। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे कि हाउ टू स्टार्ट। कई बार ऐसा होगा कि वो लोग आपको देख के बिल्कुल चुप बैठे रहेंगे। अब वो आपको क्या लग रहा है वो क्या कर रहे हैं आपके साथ? अगेन वो आपको प्रेशर में लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको देखना चाह रहे हैं आप कितने नर्वस है या कितने नर्वस हो सकते हैं कि आपका बाकी का इंटरव्यू। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, दे विल मेक एवरी पॉसिबल अटेम्प्ट कि आपका जो इंटरव्यू है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो। नॉट दैट दे डू नॉट वांट यू टू इन दी फाइनल लिस्ट, ऐसा नहीं है कि आपके पर्सनली वो आपके अगेंस्ट है। दे वांट टू सी कि बंदा या बंदी, मतलब जो एस्पिरेंट है, जो कैंडिडेट है, वो कितना टफ है, मेंटली वो स्ट्रेस को कितना ज़्यादा ले सकते हैं और किस तरीके से ले सकते हैं। I hope I am making some sense to you, right? Now how to start? Wait for them to ask you a question. ठीक है ना, अपने आप से नहीं, हेलो 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 नहीं। आप अंदर गए थे, आपने नॉक करा था, आपने पूछा मे आई कम इन, ठीक है, आप वहाँ तक चल के चले गए, उन्होंने बोला प्लीज़ सिट। आपको सबको बोलना है थैंक यू सो मच। ऐसा नहीं है, मतलब आपको एकदम कर्टियस शिवैलरी दिखानी है कि हम में ही सारी अकल तमीज़ है, जितनी हमने किंडरगार्टन से लेके अभी तक जितने एटिकेट्स पढ़े थे ना, वो आपको सारे उस दिन एग्जिबिट करने ही करने हैं। ये नहीं सोचना क्या ये ज़्यादा तो नहीं लगेगा, क्या थैंक यू बोलना मतलब ओवर द टॉप तो नहीं लगेगा, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। दे वॉन्ट पीपल टू शो रिस्पेक्ट टू देम, दे वॉन्ट कैंडिडेट्स टू शो courteousness और chivalry to them. So make sure जब आप बैठे say thank you to everyone, ठीक है ना, and wait for them to ask a question. एक सिचुएशन थी कि they are not asking you any question, आप वहाँ पे बैठे रहिए। Sooner or later they will start the interview. अगर नहीं करते हैं तो नर्वस नहीं होना है, एंड जैसे ही उन्होंने पूछा है, लेट्स सपोज मोस्टली क्या होता है इंटरव्यूज़ में, दे आस्क यू कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है ना। So you have to start by telling your name, that who are you? I am this, I hail from this. नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको मेहनत करनी है एक स्ट्रक्चर बनाने में। और अगर आप सोचेंगे ना कि who are you या tell me about yourself, आपको अचानक से उधर जाके आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। इंटरनेट पढ़िए, मॉक इंटरव्यूज़ देखिए कि टॉपर्स के मॉक इंटरव्यूज़ कैसे थे, उन्होंने किस तरीके से स्टार्ट किया था टेल मी अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मायने रखता है फ्लो ऑफ हाउ यू आर सेइंग। कौन सी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आएगी, विल यू बी टेलिंग योर डेट ऑफ बर्थ, या आप कौन से साल में पैदा हुए थे, या आपने मान लीजिए बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनके पास मल्टीपल डिग्रीज होती हैं, कईयों ने ग्रेजुएशन के बाद
PhD तक करी होती है और 2 ग्रेजुएशंस करी होती है, तो क्या हमें अपनी सारी डिग्रीज के बारे में बताना वहाँ ज़रूरी है, या द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस आर टू बी टोल्ड? ये सारी चीज़ों के बारे में आपको तब पता चलेगा जब आप मॉक इंटरव्यूज़ देंगे, जब आपको वहाँ पे ओपिनियन मिलेगा कि दिस कुड हैव बीन मिस्ड, या जब आप मॉक इंटरव्यूज़ एट द सेम टाइम देखेंगे भी जो यूट्यूब पे हैं टॉपर्स के, ठीक है ना? सो दिस शुड बी वेरी स्ट्रक्चर्ड एज टू हाउ डू यू हैव टू टेल अबाउट योर सेल्फ, कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, एंड मेक श्योर बच्चे कहाँ गड़बड़ करते हैं, चलो ये सब तो आप फिर भी बता दोगे। जब वो आपसे पूछते हैं आपके इंटरेस्ट क्या हैं या आपकी हॉबीज़ क्या हैं, उस टाइम होती है सबसे ज़्यादा गड़बड़, क्योंकि अपन क्या करते हैं, बोल देते हैं सिंगिंग, डांसिंग, एक बहुत ही कॉमन जो इसमें से निकल के आता है इंटरेस्ट या हॉबीज़, आई लाइक ट्रैवलिंग। अरे बचपन में वैष्णो देवी गए थे एक बार मम्मी पापा के साथ, दैट इज़ नॉट कॉल्ड ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग इज समथिंग मच बियॉन्ड गोइंग टू वैष्णो देवी इन बचपन विद योर पेरेंट्स, राइट? तो सोच समझ के जवाब दीजिएगा कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, क्योंकि देर आर 100%, नॉट 99% चांसेस, 100% चांसेस होते हैं कि वो आपको वहीं जो आपका इंटरेस्ट होगा उसमें से क्वेश्चन उठा के पूछेंगे कि अच्छा बेटा ट्रैवलिंग का शौक है, चलो बताओ कहाँ कहाँ गए थे। फिर आप बताओगे सर हम बचपन में वैष्णो देवी गए थे, फिर उसके बाद हमने तीर्थ यात्रा करी थी अमरनाथ की। कहेंगे अच्छा बेटा अमरनाथ गए थे, चलो बताओ रास्ते में किस हाईवे को फॉलो किया था, कौन सा हाईवे। आपसे पूछेंगे आप कहाँ से हैं, मान लीजिए आपने बोला आप इलाहाबाद से हैं, तो इलाहाबाद से अमरनाथ जाने के लिए रास्ते में कौन से हाईवेज से होके गुजरना पड़ता है, या कितनी स्टेट्स क्रॉस करनी पड़ती है, या अमरनाथ की हिस्ट्री में पूछ लेंगे, क्योंकि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अगर किसी जगह घूमने गए हो, क्योंकि आपने बोला था भैया आपकी हॉबी है ट्रैवलिंग, तो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप कहीं भी जा रहे हो तो आप किसी भी जगह ऐसे ही उठ के नहीं जा रहे हो, डेफिनेटली आपने उसके बारे में, उस टूरिस्ट प्लेस के बारे में आपने रीड किया होगा, आपने पता लगाया होगा कि क्या इस टूरिस्ट प्लेस की खासियत है, वहाँ पे कौन सी चीज़ें देखने लायक है, और किस तरीके से कोई ऐसी चीज़ें हैं जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं। अगर तो उस टूरिस्ट प्लेस पे कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट या कोई ऐतिहासिक बिल्डिंग हुई, डेफिनेटली आपके सामने क्वेश्चन आने ही वाला है। तो मेक श्योर वॉट एवर यू से यू आर प्रिपेयर्ड विद दैट। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद होता है, कोई लोग फ्लूट बजाते हैं, बहुत सारे लड़के होते हैं जिन्हें गिटार बजाना पसंद होता है। कोई गलत बात नहीं है, उनको बताइए कि आप में ये टैलेंट है। आप बता सकते हैं कि जब भी मैं परेशान होता था या जब भी मुझे अपना स्ट्रेस रिलीज़ करना होता था पढ़ते पढ़ते, जब बोर्डम हो जाती थी, आई यूज़ टू सिंग एंड आई यूज़ टू प्ले अ गिटार। बट मेक श्योर कि आपको आपकी गिटार से रिलेटेड चीज़ें पता हो, ठीक है ना? यूपीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एक मतलब आपका एक्चुअली व्हेन यू आर सेइंग इट कि ये आपका इंटरेस्ट है या इट इज़ योर हॉबी to play a guitar, you know what your hobby is, you know what all is about your playing guitar। फेमस गिटारिस्ट कौन है वर्ल्ड के? इंडिया से क्या कोई गिटारिस्ट है जो जिन्होंने बहुत फेमस है, जिन्होंने बहुत ही फेम पाया हो? कौन से अवार्ड्स हैं जो गिटारिस्ट को दिए जाते हैं? तो ये सारी चीज़ें आपको, कोई सा भी जो भी आपका इंटरेस्ट हो सकता है इट कुड बी cooking also, it could be reading books also। make sure you know कि books के क्या क्या genres होते हैं। there is fiction, broader categorization, fiction non fiction होता है, ठीक है ना? किस तरीके की किताबें, उसमें कौन से ऐसे राइटर्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं, नॉट विद इन इंडिया बट ऑल्सो दी इंटरनेशनल राइटर्स, इंटरनेशनल ऑथर्स। तो मेक श्योर आप उस चीज़ के इर्द गिर्द आपको पता हो, ठीक है ना? सो how to start should be very structured, telling about your name, आप कहाँ से आए हैं, आपकी ग्रेजुएशन, अगर इससे पहले आपने कहीं काम भी किया है तो उसके बारे में एक छोटी सी डिटेल कि भाई यू हैव बीन एसोसिएटेड विद सो एंड सो कंपनी। अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपने पहले काम किया है देन ऑल्सो यू हैव टू मेक अ मेंशन कि येस आई हैव बीन ऑफ लेट वर्किंग एज एन ऑफिसर इन दिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बट फ्रॉम सो एंड सो डेट या फ्रॉम सो ऑनवर्ड्स आई टुक अ लीव बिकॉज आई वॉन्टेड टू प्रिपेयर फॉर द यूपीपीएससी एग्जाम। आप क्लियरली बताइए, आप जो हो आपके वहाँ पे आपके एटीट्यूड में वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वो दिखना चाहिए। और अगर आप कोशिश कर रहे हैं आप उनको डॉज कर जाओगे, देखो कुछ चीज़ों में तो हमें डॉज करना है, कुछ चीज़ों में डॉज करना है, दैट इज़ फॉर श्योर। और आप सोच रहे हो आप उनको बिल्कुल ही डॉज कर जाओगे, उनको
चकमा दे जाओगे या पागल बना जाओगे, तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होने वाला है, बिकॉज उनके बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुए हैं, बहुत एक्सपीरियंस हैं। आप जैसे पता नहीं कितने ही लाखों अनेकों कैंडिडेट्स को वो ट्रेन करते हैं, उनके इंटरव्यू लेते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देख लिया था, वी टॉक्ड अबाउट एस्थेटिक्स, कि हमें किस तरीके से दिखना है, किस तरीके से चलना है, किस तरीके से बैठना है, ठीक है ना, हमें स्टार्ट किस तरीके से करना है। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब आपके ऊपर कोई ट्रिकी क्वेश्चन आता है या आपको किसी डायलेमा में डाल दिया जाता है, ठीक है ना, एथिकल डायलेमा कि भाई आप जा रहे थे आप एम्बुलेंस ड्राइवर हैं, आपके पास एक ही सीट है और आपके पास दो ऑप्शन हैं कि एक प्रेग्नेंट लेडी है रोड साइड जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है, आप उनको बचाएंगे, या एक 70 ईयर्स ओल्ड लेडी है जिसको हॉस्पिटल की ज़रूरत है, तो आप किसको अपनी उस एम्बुलेंस की एक सीट पर बिठाएंगे। तो जब ऐसे एथिकल डायलेमा वाले आप पे क्वेश्चन थ्रो करे जाते हैं स्टूडेंट्स, मेक श्योर इट इज़ ऑल ऑन यू टू मेक अ चॉइस। आपको ये नहीं सोचना कि एग्जामिनर कौन से ओपिनियन से खुश होगा। एग्जामिनर उस ओपिनियन से खुश होगा जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट है, उसको वहाँ जस्टिफाई कर पा रहे हैं। आप कहें कि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो प्रेग्नेंट फीमेल थी उनको हॉस्पिटल पहुँचाना ज़्यादा ज़रूरी है। मेक श्योर आपके पास पॉइंट्स हैं उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए, उसको वैलिडेट करने के लिए। मतलब ऑल दे वांट टू सी इज द क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी ऑफ थॉट इन योर माइंड। दे डू नॉट माइंड आप ये भी बोलें कि मैं दोनों में से किसी को नहीं बिठाऊंगा, बट आपके पास सब्सटैंटिव पॉइंट्स होने चाहिए कि आप उसको जस्टिफाई कर सको कि मैं क्यों दोनों को ही चूज नहीं करूंगा और मैं वहां से सीधे सीधे निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी। क्लैरिटी ऑफ थॉट इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर आपका थॉट प्रोसेस एम्बिगुअस है ना, तो स्टूडेंट्स यू आर डूम्ड। दे डू नॉट वांट एनी सच पीपल जिनकी थिंकिंग क्लियर नहीं है, जो कंफ्यूज रहते हैं कि अरे मान लीजिए आपने बोला था कि मैं किसी को चूज़ नहीं करूँगा, ठीक है ना, वो आपसे डेफिनेटली काउंटर क्वेश्चन करेंगे कि क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी एज द सिटीजन ऑफ द कंट्री कि आप वो ओल्ड एज फीमेल को हेल्प करें या प्रेग्नेंट लेडी को। डेफिनेटली वो काउंटर क्वेश्चन आप पे फेंकेंगे और हो सकता है आपको क्रिटिसाइज भी करें, आपकी निंदा भी करें आपके ओपिनियन, आपने जो भी ऑप्शन चूज़ किया है उसके लिए। बट वॉट यू हैव टू डू इज़ अगेन एरोगेंसी नहीं दिखानी कि मैं ही सही हूँ। आप बोलोगे मेरी नज़र में दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, दिस इज़ इन माई ओपिनियन, आई थिंक आई एम डूइंग राइट। ये नहीं कि यही सही है, नहीं, आप बोलेंगे मेरे ओपिनियन में ये सही है, हो सकता है ये गलत हो, बट दिस इज़ व्हाट आई फील इज़ राइट। मेरी नज़रों में क्या सही है वो ज़रूरी है, पूछने दो जो पूछे जा रहे हैं। ऑल्सो एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स, बहुत बार होगा कि आपसे वो कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, या सारे क्वेश्चन ये सारी चीज़ तो हम पढ़ के जा नहीं सकते, तो हो सकता है आपसे कुछ ऐसा पूछे जिसका जवाब आपको नहीं आता हो, तो कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। आप आराम से सॉरी बोलिए बिना हिचक के सॉरी बोलिए कि सॉरी सर, सॉरी मैम, आई डू नॉट नो द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐसा रिपीटेडली भी हो सकता है कि शुरू के 2-3 क्वेश्चन ही वो ऐसे पूछें कि आपको तीनों चारों के या दोनों तीनों के आंसर ना आते हो। आई नो उस टाइम ऐसा लगता है कि ओ ये क्या हो गया, ठीक है ना, मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा, इस बार मेरा नहीं होगा। ये हमारे मन में आना बहुत ही लाजमी बात है, क्योंकि हमें पता है हम कितनी मेहनत से बहुत आगे तक पहुँचे हैं। कोई बात नहीं, कोशिश करनी है कि उस चीज़ को अपने पे हावी ना होने दें। उस टाइम जो आ रहा है उसको अटेम्प्ट करें, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ दें, और जो नहीं आ रहा उसकी चिंता नहीं करनी है। जितना खराब हुआ है इंटरव्यू उसको छोड़ दो। हमारे हाथ में क्या है, जो आंसर्स आते हैं उनको हम बेस्ट से बेस्ट उनको जो मेंटर्स जो आपके पैनल मेंबर्स हैं उनको आप बता पाएँ। सो हाउ टू टैकल ट्रिकी क्वेश्चंस। अगर डायलेमा वाले क्वेश्चंस हैं, मेक श्योर यू स्टिक टू योर ओपिनियन, स्टिक टू वट एवर ऑप्शन यू हैव चूज, एंड विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन जो आपको नहीं आते हैं, मेक श्योर कि आप उनको सॉरी बोल दें। एट द सेम टाइम बहुत स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि मैम लैंग्वेज क्या, मीडियम क्या रखें, इंग्लिश बहुत अच्छी आनी चाहिए या हिंदी में बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स, मेक श्योर वॉट एवर लैंग्वेज यू यूज़, यू आर वेरी क्लियर। आपका बोलने का जो तरीका होना चाहिए बहुत साफ होना चाहिए, गलत मलत शब्दों का प्रयोग ना करें। अगर आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेक श्योर कि आप कुछ अच्छे वर्ड्स का सिलेक्शन करें, आप अच्छे वर्ड्स को चूज़ करें विच हैज़ सम ग्रेविटी, मतलब उनका कुछ एक डीप मीनिंग होना चाहिए। ये नहीं कि आप उर्दू बोलने लग जाएं ऑल ऑफ अ सडन,
ठीक है ना। लेकिन मेक श्योर कोशिश कर सकते हैं, ऐसा नहीं कंपलसरी है, कोशिश कर सकते हैं कि आप अच्छे वर्ड्स का यूज़ करें। इंग्लिश में हाई फाई इंग्लिश, फ्लावरी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। व्हाट दे नीड इज़ दी क्लियर कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलने का तरीका साफ हो, वर्ड्स में अटक ना रहे हों, और वो तभी होगा जब आपके दिमाग में एकदम क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होगी, तभी वो आपके आवाज़ में अपने आप रिफ्लेक्ट करेगी। तो छोटी छोटी चीज़ें शीशे में देख के प्रैक्टिस करिए। और आप क्या कर सकते हैं, कैमरा ऑन करिए अपने फ़ोन का, ठीक है ना, और अपने आप से 10 मिनट बातें करिए, या कुछ क्वेश्चंस लिख लीजिए पेपर पे अपने सामने। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट इंडिया, 5 लाइन्स अबाउट इंडिया, टेल मी अबाउट द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, अभी हमारी नई प्रेसिडेंट साहिबा इलेक्ट हुई हैं, उनके बारे में। तो आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, कैमरा ऑन कर दो और अपने आप से बात करो। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपके एक्सप्रेशंस जो हैं चेंज हो रहे हैं, कहाँ आप अपने आप को किस तरीके से दर्शाना चाहते हैं, तो आपके एक्सप्रेशंस ऑल टुगेदर उस पर मैटर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें करिए। आप ये सोचे मैम ये कैसी बातें कर रहे हैं, बट स्टूडेंट दिस इज़ what will make difference in your interview when you go for that। ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, हम बोलते हैं मैम बस आप तैयारी बता दो, आप बताओ कि किस तरीके से करना है, हम सब करने को रेडी है। भैया बता रही हूँ ना मैं क्या करना है, करो, ये करो, कैमरा ऑन, और देखो आप किस तरीके से बोल रहे हो। आपके पास वीडियो आ जाएगी ना आपकी, देखो, आपको पता चलेगा। यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ कि हम कहाँ गलत कर रहे थे, राइट। एंड इन the last what there are certain things that you should prepare। first is recent development in the nation, चाहे वो geopolitics हो, चाहे वो आपके स्टेट, क्योंकि सिंस यूपीपीएससी का पेपर है, क्या नई डेवलपमेंट हुई है, क्या कोई इलेक्शन हुए हैं, कोई लीडर का विजिट था, कोई नया मॉन्यूमेंट बना है, कोई नया डैम बना है, या कोई अभी कोई वायलेंस हुआ है। यू शुड बी अवेयर अबाउट ऑल, बिकॉज वो आपका ओपिनियन पूछेंगे कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, आपका क्या ओपिनियन है। दैट इज़ हाउ दे विल नो कि आप किस तरीके के इंसान हैं। दे वॉन्ट टू नो हाउ एज अ पर्सन यू आर, और वो तभी पता चलेगा जब आप ऑलरेडी उन चीज़ों के बारे में प्रिपेयर्ड हो। सो मेक श्योर जो भी रीसेंट हैपनिंग्स है, अगर कोई इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, कोई इंटरलिंकिंग ऑफ स्टेट प्रोजेक्ट्स हुआ है, यू आर वेरी मच प्रिपेयर्ड अबाउट योर सेल्फ। As we talked in detail, you have to prepare about yourself also, कि मैं क्या हूँ, मेरे traits, आपको सबसे बड़ी बात positives and negatives क्लियरली पता होने चाहिए आपके, कि मेरे क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, मेरी क्या स्ट्रेंथ्स है, मेरी क्या वीकनेस है। और आपकी वीकनेस भी ऐसी होनी चाहिए, देखो थोड़ा तो आपको डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा, डिप्लोमेसी में जा रहे हो तो डिप्लोमेटिक तो होना पड़ेगा ना। तो आपकी जो वीकनेस भी होनी चाहिए वो इस तरीके से होनी चाहिए कि वो कन्विंसिंग लगे कि कहीं ना कहीं दीज आर स्ट्रेंथ्स ओनली, ठीक है ना। देन नो एवरीथिंग अबाउट जहाँ से आप आ रहे हैं, एंड मेक श्योर कि जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो एकदम क्लियर हैं, आप साफ बोल रहे हैं, भले ही बहुत हाई फाई इंग्लिश या बहुत ही बेहतरीन हिंदी में ना बोल रहे हों, लेकिन जो बोल रहे हैं वो साफ बोल रहे हैं, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बोल रहे हैं, एक फ्लो फॉर्म में बोल रहे हैं कि हाँ जी, एंड रेलेवेंट हो। ऐसे नहीं वो पूछ रहे हैं गंगा कहाँ से बहती है और आप बात कर रहे हो जी रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। बहुत बार होता है कि नर्वसनेस के चक्कर में हमें पता ही नहीं चलता, हम डिविएट कर जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ना होने पाए, मेक श्योर कि ये चीज़ें आप पहले ही प्रिपेयर कर लो, क्योंकि यू हैव टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस कि भाई बहुत मेहनत से बहुत लोगों को पीछे छोड़ के यहाँ पहुँचे हैं। यू ओन इट एंड आई नो यू कैन डू इट। जाइए स्टडी IQ को कांटेक्ट करिए इलाहाबाद में, जहाँ वो मॉक इंटरव्यूज़ की फ्री में आपको तैयारी करा रहे हैं। एक्सपर्ट पैनल ऑलरेडी वहाँ बैठे हुए हैं और उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और बिल्कुल अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। फिर भी कोई अगर क्वेरी रह जाए देन यू आर ऑलवेज फ्री टू कांटेक्ट मी, मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे टेलीग्राम पे इकोनॉमिक्स विद नानकी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज सेशन। And students, to all those who are preparing for the interview and appearing for the interview, all the best to all of you and God bless you all. Hello, my name is Subiksha and I am student of Study IQ's Life Foundation batch for UPSC Civil Services. I want to express deep gratitude to the whole team of Study IQ because the course is very amazing. The live classes are very good and interactive.
The best part of this course is one-to-one mentorship and Gyanwani session because such feature will help the students to stay motivated throughout this long and tough journey. The mentors are very helpful and the current affairs program is also very nice. So I would strongly recommend the new aspirants to enroll themselves for this new course. Thanks so much. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।